हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक साहू। चलिए सभी तैयार हो जाइए। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 7वां मेगा टेस्ट आयोजित होने जा रहा है। कल आप सभी को संपूर्ण सिलेबस, आप जिस भी मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप में हैं उसमें रिवीजन करने के लिए लिंक भेजा गया था। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेगा टेस्ट प्रारंभ करते हैं। आप सभी को कल भी बताया था कि जिसका आपको मॉडल आंसर दिया जा चुका है उसमें अन्यथा बातों का ज़्यादा उल्लेख मत कीजिएगा, तो विशेष बात आप उसको ध्यान रखिएगा। चलिए मेगा टेस्ट प्रारंभ करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन लेते हैं, उसके बाद आज का मेगा टेस्ट प्रारंभ करेंगे। क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहें मंजिलों की ओर हम, बढ़ते रहें मंजिलों की ओर हम, कुछ न भी मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा, कुछ न भी मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। तो चलिए इस मोटिवेशनल लाइन से आज हम मेगा टेस्ट प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो मैं दीपक साहू CGPSC हेरिटेज नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेंस आंसर राइटिंग की पूरी प्रक्रिया वीडियो के माध्यम से इसी चैनल में होगी, तो आपको समय पर पूरी जानकारी मिल जाए। कल नए बैच में लगभग 150 छात्र जुड़े हैं, तो उनको बता देता हूं। आपका सुबह इसी टाइम 9 से 10 बजे के बीच वीडियो के माध्यम से आपको प्रश्न मिलेगा। जिस भी मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप में आपको ऐड किया गया है उस पर आंसर लिखकर शाम को 6 से 7 बजे के बीच ग्रुप ओपन रहता है, उसमें आप PDF जमा करेंगे। ठीक है, तो आज हम 41वां दिन का मेंस आंसर राइटिंग करने जा रहे हैं। मेगा टेस्ट की बात करें तो यह 7वां मेगा टेस्ट है, जिसके अंतर्गत आज पेपर 3 का थर्ड पार्ट छत्तीसगढ़ का इतिहास और पेपर 6 का पहला और थर्ड पार्ट छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य आपका तीसरा पार्ट है और दर्शन शास्त्र पहला पार्ट है। तो आज मेगा टेस्ट आयोजित हुआ है, तो जितने भी प्रश्न आपसे पहले दिन से लेकर 40वें दिन तक पूछा गया है वहाँ से केवल 1-2 प्रश्न ही आपको दिए गए हैं, क्योंकि उसको हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम नए प्रश्नों पे बात करेंगे। ठीक है, देखिए आज नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है, तो हमारे CGPSC हेरिटेज नोट्स परिवार की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। माँ दुर्गा आपको बल, बुद्धि, सुख, ऐश्वर्य और संपन्नता प्रदान करे और आपको अपनी मंजिल बहुत ही जल्द प्राप्त हो। तो चलिए आज का पहला प्रश्न लिखिए हिंदी मीडियम वाले। इसका नोट्स चाहिए होगा तो मेरे से प्राप्त कर सकते हैं जी। आपको छत्तीसगढ़ का इतिहास है, सामाजिक परिदृश्य है, दर्शन शास्त्र है, जिनको भी चाहिए होगा। तो प्रश्न पहला है, टकोली क्या था? 30 शब्द के प्रश्न है। आज आपका कुल 80 अंक के प्रश्न हैं, तो आप सभी लिखिएगा जो अभी तक लिखना प्रारंभ नहीं किए हैं, और शब्द सीमा के अनुसार आज आपका मेगा टेस्ट आयोजित हो रहा है। तो पहला प्रश्न क्या है, टकोली क्या था? हिंदी मीडियम वाले लिख लिए। इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट वाज टकोली? इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट वाज टकोली? पहला प्रश्न आप 30 शब्द रहा। दूसरा प्रश्न, देवरी जमींदारी का उल्लेख कीजिए। 30 शब्द के प्रश्न हैं हिंदी मीडियम वाले। दूसरा प्रश्न नोट डाउन कीजिए,
देवरी जमींदारी का उल्लेख कीजिए। 30 शब्द। क्वेश्चन सेकेंड, मेंशन देवरी जमींदारी। क्वेश्चन सेकेंड, मेंशन देवरी जमींदारी 30 वर्ड्स का है। सेकंड क्वेश्चन। आज का थर्ड क्वेश्चन है, बिलासपुर में राष्ट्रीय सप्ताह के कार्यक्रम का क्या नाम था। आज का तीसरा प्रश्न है 30 शब्द के, बिलासपुर में राष्ट्रीय सप्ताह के कार्यक्रम का क्या नाम था। इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन 3, व्हाट वाज द नेम ऑफ द नेशनल वीक प्रोग्राम इन बिलासपुर। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट वाज द नेम ऑफ द नेशनल वीक प्रोग्राम इन बिलासपुर। जो साप्ताहिक मनाया गया था राष्ट्रीय सप्ताह, उसमें प्रत्येक दिवस का आपको नाम बताना है कि पहले दिवस का नाम क्या था, दूसरे दिवस का नाम क्या था। ठीक है, इस तरह से आपका साप्ताहिक जो 7 दिनों का आयोजित हुआ था कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में प्रत्येक दिन का क्या नाम था उसका उल्लेख करना है, अन्यथा बातों का उल्लेख मत कीजिएगा। आज का चौथा प्रश्न है 30 शब्द का, ढांढल नृत्य क्या है। हिंदी मीडियम वाले नोट डाउन कीजिए, ढांढल नृत्य क्या है। क्वेश्चन 4 इंग्लिश मीडियम वाले, व्हाट इज ढांढल डांस। व्हाट इज ढांढल डांस। ये आपके चौथा प्रश्न 30 शब्दों के। ठीक है, जब आप PDF जमा करेंगे जी तो नाम उल्लेखित जरूर कीजिएगा। पिछले देख रहे हैं जितने भी मेगा टेस्ट हुए हैं, बीच में आप नीचे अपना नाम उल्लेख करते हैं, तो इस तरह से आप SMS मत कीजिएगा। बहुत सारा PDF आता है और सभी के मोबाइल में वो मैसेज जाता है, तो आप PDF में ही नाम लिखिएगा। और ग्रुप में डिलीट करने वाला विकल्प मत रखिए, एक बार भेजिए, अच्छे से भेजिए। आपके पास पूरे 2 घंटा का समय रहेगा आज मेगा टेस्ट में 6 से 8 बजे के बीच। तो 1-2 MB देख लीजिएगा। जिनके यहाँ नेटवर्क इशू रहता है, आप थोड़ा अपने घर के छत में, आंगन में या बाड़ी वगैरह में चले जाइएगा। ठीक है, चौथा हो गया ढांढल नृत्य। पांचवा 30 शब्द के पांचवा प्रश्न है, पर संस्कृतिकरण के प्रभाव बताइए। प्रश्न पांचवा है, पर संस्कृतिकरण के प्रभाव बताइए। 30 शब्द के प्रश्न है। हिंदी मीडियम वाले लिखिए, पर संस्कृतिकरण के प्रभाव बताइए। 30 शब्द के प्रश्न है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ कल्चराइजेशन ऑन। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ कल्चराइजेशन ऑन। ये आपका 30 शब्द का प्रश्न पांचवा हुआ। छठवां प्रश्न नोट डाउन कीजिए, भरथरी क्या है। 30 शब्द का प्रश्न है छठवा, भरथरी क्या है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए क्वेश्चन 6, व्हाट इज भरथरी। क्वेश्चन 6, व्हाट इज भरथरी। ये आपका छठवां प्रश्न हुआ। देखिए मेगा टेस्ट है आज, तो कोई भी कोरे पेज में मत लिखिएगा, और जो रब कॉपी वाला पेज आता है, रब वाला जो पेज है आपका, उसमें भी मत लिखिएगा, क्योंकि जब आप PDF बनाते हैं, आप जो लिखे रहते हैं वह दूसरे साइड में दिखाई देता है। मतलब जो पहले जो पेज है उसमें आप जो लिखे रहते हैं वह आपको दूसरे पेज में भी दिखाई देता है, तो चेक करने में भी दिक्कत होता है। और आपका आंसर शीट है वह प्रभावित नहीं करता, इसलिए आपके नंबर कटने की संभावना और बढ़ जाती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। रब पेज से बढ़िया है सफ़ेद पेज में लिखिएगा, जो लाइनिंग वाली पेज आती है आपके पास जो भी हो। नोट्स बनाते जाइए जी, आपको भविष्य में यही काम आएगा, क्योंकि इस तरह से आपको कहीं भी प्रश्न और आंसर का उत्तर नहीं मिल पाएगा, कहीं भी कोचिंग संस्थान में नहीं मिलेगा, नहीं किसी का नोट्स प्राप्त होगा। ठीक है,
चलिए आज का 7वां प्रश्न है, धर्म दर्शन का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, कैसे? आज का 7वां प्रश्न है, धर्म दर्शन का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, कैसे? 30 शब्द में आपको लिखना है। तो क्वेश्चन 7 इंग्लिश मीडियम वाले नोट डाउन कीजिए। हाउ द सब्जेक्ट एरिया ऑफ धर्म दर्शन इज वेरी ब्रॉड। 7वां प्रश्न है क्वेश्चन 7, हाउ द सब्जेक्ट एरिया ऑफ धर्म दर्शन इज वेरी ब्रॉड। ये भी आपके 30 शब्द के प्रश्न हैं। आज का 8वां प्रश्न है, परम तत्व का तात्पर्य क्या है। कल आपसे यह प्रश्न पूछा गया था कि परम तत्व का तात्पर्य क्या है, 30 शब्द में। हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए, परम तत्व का तात्पर्य क्या है, 30 शब्द के प्रश्न हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सोनेंस। क्वेश्चन 8, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्साइंस। यह हुआ आपका क्वेश्चन 8 30 शब्द के। इस तरह से आपका पहला प्रश्न से लेकर 8वां प्रश्न तक 30 शब्द के प्रश्न थे। तो 30 शब्द के प्रश्न में आप मैक्सिमम 40 शब्द का उपयोग कर सकते हैं, मैक्सिमम 40। और आप 30 से कम तो बिल्कुल भी कम लिखिएगा ही मत, क्योंकि 2 नंबर के प्रश्न हैं। तो अच्छे से लिखिएगा, अधिक से अधिक तथ्य को शामिल कीजिएगा, अन्यथा बातों का उल्लेख कहीं भी मत कीजिएगा 30 शब्द और 60 शब्द के प्रश्न में, क्योंकि आपको पूरे समय दिया जाता था सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, आप उसके बारे में जितना जानते हैं उतना लिख लीजिए। लेकिन आज मेगा टेस्ट है तो इसमें शब्द सीमा को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सोमवार से आपका लोक प्रशासन और दर्शन शास्त्र दोनों मेंस आंसर राइटिंग में होगा, और प्रारंभ से ही आपके शब्द सीमा के अनुसार प्रश्न दिया जाएगा। शब्द सीमा के अनुसार ही आगे आपकी मेंस आंसर राइटिंग होगी, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ का इतिहास और छत्तीसगढ़ सामाजिक परिदृश्य हम जितना जानते थे उसके बारे में उतना लिखे हैं, क्योंकि उसको प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं तो आपको पूरी जानकारी उसकी थी। लेकिन लोक प्रशासन और दर्शन शास्त्र इसमें आप कहीं भी कहानी इनके अनुसार उनके अनुसार ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िएगा लोक प्रशासन और दर्शन शास्त्र। जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको तो हम लोक प्रशासन पढ़ाएंगे भी और नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। आप लोगों की कक्षा सोमवार से ही प्रारंभ हो जाएगी, कल टाइम टेबल बता दिया जाएगा जिस भी ग्रुप में होंगे आप। चलिए 9वां प्रश्न नोट डाउन कीजिए। 60 शब्द के प्रश्न यहाँ से प्रारंभ होते हैं। हिंदी मीडियम वाले लिखिए, पहला प्रश्न है 60 शब्द के और मेगा टेस्ट का 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न लिखिए, कमावीजदार का उल्लेख कीजिए। 9वां प्रश्न है, कमावीजदार का उल्लेख कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन 9, मेंशन कमावीजदार। इंग्लिश मीडियम वाले नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन 9, मेंशन कमावीजदार। ये आपका 9वां प्रश्न हुआ। मेगा टेस्ट का 10वां प्रश्न हिंदी मीडियम वाले पहले लिखिए, फिर इंग्लिश मीडियम वाले लिखिएगा। प्रश्न 10वां है, छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश राज्य में विलय कैसे हुआ। छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश राज्य में विलय कैसे हुआ। 60 शब्द के प्रश्न हैं आपके। प्रश्न 10वां है, छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश राज्य में विलय कैसे हुआ। 60 शब्द के प्रश्न हैं। 10वां प्रश्न लिखिए इंग्लिश मीडियम वाले। क्वेश्चन 10, हाउ छत्तीसगढ़ वाज मर्ज्ड इनटू द ब्रिटिश स्टेट। क्वेश्चन 10वां है आज का, हाउ छत्तीसगढ़ वाज मर्ज्ड इनटू द ब्रिटिश स्टेट।
कैसे मर्ज हुआ था आपको बताना है 60 शब्द में। यह हुआ आपका 10वां प्रश्न। आज का 11वां प्रश्न है, हिंदी मीडियम वाले नोट डाउन कीजिए। मिस्टर एगेन्यू का त्याग पत्र का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 11वां है, मिस्टर एगेन्यू का त्याग पत्र का उल्लेख कीजिए। 60 शब्द के प्रश्न है। इंग्लिश मीडियम वाले नोट डाउन कीजिए। मेंशन द रिजिग्नेशंस ऑफ मिस्टर एगेन्यू। मेंशन द रिजिग्नेशंस ऑफ मिस्टर एगेन्यू। कैसे रिजाइन किए थे उसका उल्लेख करना है आपको 60 शब्द में। ये आपका 11वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है आज का, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन का अछू उद्धार कार्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ा। हिंदी मीडियम वाले लिखिए। क्वेश्चन 12वां प्रश्न 12वां है कि छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन का अछूतोद्धार कार्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ा। 60 शब्द में लिखना है। इंग्लिश मीडियम वाले नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन 12 लिखिए, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द छत्तीसगढ़ ऑन द अनटचेबिलिटी प्रोग्राम। क्वेश्चन 12 है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन छत्तीसगढ़ ऑन द अनटचेबिलिटी प्रोग्राम। यह हुआ आपका 12वां प्रश्न। इसको भी आप सभी को 60 शब्द में लिखना है। चलिए, इस तरह से आपके 60 शब्द के 4 प्रश्न हैं, 30 शब्द के 8 प्रश्न थे। चलिए 13वां प्रश्न नोट डाउन कीजिए। 100 शब्द के हैं। जैसा आपको सांस्कृतिक विशेषता के बारे में लिखने के बारे में बताया गया है उसी तरह से लिखिएगा, क्योंकि 41 दिन में तो आप सभी सीख भी गए होंगे क्या लिखना है और क्या छोड़ना है। तो 100 शब्द के पहला प्रश्न है, मुड़िया जनजाति की सांस्कृतिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 13 है, मुड़िया जनजाति की सांस्कृतिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 100 शब्द में आपको लिखना है। इंग्लिश मीडियम वाले नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन 13, मेंशन द कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मुड़िया ट्राइब। मेंशन द कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मुड़िया ट्राइब। ये आपको 100 वर्ड्स में लिखना है। क्या है कि मुड़िया जनजाति की सांस्कृतिक विशेषताओं का उल्लेख करना है। मेंशन द कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मुड़िया ट्राइब। चलिए 14वां प्रश्न लिखिए आज का, धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसके लक्षण बताइए। प्रश्न 14 है, हिंदी मीडियम वाले नोट डाउन कीजिए। धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसके लक्षण बताइए। 125 शब्द। इंग्लिश मीडियम वाले नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन 14, व्हाट इज सेक्युलरिज्म, स्टेट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट इज सेक्युलरिज्म, स्टेट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपका मेगा टेस्ट का 14वां प्रश्न हुआ। ठीक है, देख लीजिएगा। जिनको भी नोट्स चाहिए होगा आप मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज अंतिम है, तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा करा सकते हैं। आज के बाद नहीं हो पाएगा जब तक कि कक्षा इसकी कंप्लीट नहीं हो जाती है, और न ही किसी को बीच में नोट्स प्राप्त हो पाएगा संविधान और लोक प्रशासन का। यह हुआ आपका 14वां प्रश्न। चलिए 15वां प्रश्न नोट डाउन कीजिए। भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन में अंतर बताइए। जब आपको मैं कल मॉडल आंसर प्रोवाइड किया था वहाँ भी अंतर वाले प्रश्न आपको दिए गए थे, तो केवल आपको
पॉइंट बताया था, जो मुख्य बिंदु है उसके बारे में, जो डिटेल था उसको बोला था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लिखे होंगे। नहीं लिखे होंगे तो कल का वीडियो देख लीजिएगा। कल और परसों यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए प्रश्न 15वां लिखिए हिंदी मीडियम वाले। भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन में अंतर बताइए। 175 शब्द के प्रश्न हैं। इंग्लिश मीडियम वाले नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन 15, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंडियन फिलोसफी एंड द वेस्टर्न फिलोसफी। क्वेश्चन 15, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंडियन फिलोसफी एंड द वेस्टर्न फिलोसफी। हिंदी मीडियम वाले, भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन में अंतर बताइए। 175 शब्द। इंग्लिश मीडियम वाले, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंडियन फिलोसफी एंड द वेस्टर्न फिलोसफी। तो आपको अंतर के बारे में उल्लेख करना है। शब्द सीमा को भी ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 16 है, प्रश्न 16 है आज का 175 शब्द का। डोंडी लोहारा जमींदारी में किसान आंदोलन का विस्तृत वर्णन कीजिए। जहां से आपका इस साल दावा आपत्ति प्रश्न पर दिया गया है, जिसके कारण अभी मेंस एग्जाम नहीं हो रहा है। उसमें से एक प्रश्न यहाँ से भी था। डोंडी लोहारा जमींदारी में किसान आंदोलन का विस्तृत वर्णन आपको करना है। 175 शब्द के प्रश्न हैं। हिंदी मीडियम वाले, विस्तृत वर्णन करना है। ध्यान रखिएगा 175 शब्द में आपको उल्लेख करना है डोंडी लोहारा जमींदारी में किसान आंदोलन का। इंग्लिश मीडियम वाले नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 16 है, डिस्क्राइब द पीजेंट्स मूवमेंट इन डोंडी लोहारा जमींदारी। 175 वर्ड्स। क्वेश्चन 60, डिस्क्राइब द पीजेंट्स मूवमेंट इन डोंडी लोहारा जमींदारी। ये मेगा टेस्ट का 16वां प्रश्न है। जिनको भी नोट्स चाहिए होगा नंबर नोट डाउन कर लीजिए। 7691941488। आपको पंचायती राज व्यवस्था, छत्तीसगढ़ का इतिहास प्रीलिम्स के लिए दृष्टिकोण से दोनों, इकोनॉमिक्स प्री क्रम मेंस, बाकी जो आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास है, सामाजिक परिदृश्य है, भारतीय इतिहास है, दर्शन शास्त्र है, इसका नोट्स आपको मेंस के अकॉर्डिंग कंप्लीटली नोट्स मिल जाएगा। इस नंबर पर आप प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ आप सभी 6 से 8 के बीच जमा कीजिएगा। आपके पास आज पूरे 2 घंटे का समय रहेगा। सभी लिखिए, जितना जानते हैं उसके बारे में उतना लिखिए। और जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपसे सभी प्रश्न बनेंगे, क्योंकि हम पूरे के पूरे 40 दिनों में इन सभी प्रश्नों के बारे में बात किए हैं। और जिनको समझ ना आए, आप कक्षा का वीडियो फॉलो कर सकते हैं, मॉडल आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है, गूगल में देखिए, गूगल में आप दर्शन शास्त्र फिलॉसफी आप उल्लेख नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह फिलॉसफी दर्शन शास्त्र पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए है, न कि हमारे जो मेंस एग्ज़ाम है छत्तीसगढ़ के लिए उसका है। तो विकिपीडिया पर ज़्यादा दर्शन शास्त्र पर भरोसा आप मेंस के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से फॉलो मत कीजिएगा। कहीं और कुछ जानकारी चाहिए होगा तो आपके सामने 2 हेल्पलाइन नंबर है। पहला जितेंद्र सर का है, दूसरा मेरा है। नोट डाउन कर लीजिएगा। और पीडीएफ 6 से 8 के बीच जिस भी आप मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप में होंगे जमा कीजिएगा। तो जाइए आप सभी लिखिए। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर शाम को 6 बजे। आज सभी का फीडबैक दिया जाएगा, पर्सनली बताया जाएगा कि आप में क्या कमी है और क्या आप दूर कर सकते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, सभी लिखिए। ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं फिर सभी के फीडबैक में। उसके बाद कल आपका मेगा टेस्ट का जो मॉडल आंसर है, आपके प्राप्तांक हैं और टॉप 3 छात्रों के नाम कल रात को 9 बजे आप सभी को मिल जाएगा। 12 बजे आज तैयार रहिएगा। छत्तीसगढ़ का भूगोल या आपका भारतीय इतिहास, इसे में से दोनों में से किसी एक प्रश्न को हम प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से सॉल्व करेंगे। तो आप सभी तैयार रहिएगा। जाइए लिखिए।
जो इस साल मेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं 80 नंबर का है, आप लोग मैक्सिमम 1.5 घंटा लीजिएगा जी, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत लीजिएगा। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, धन्यवाद।